Hello everyone, this is a new lecture and today we are going to learn round off. How to round off, why to round off the things. तो पहले हम ये मतलब समझते हैं कि राउंड ऑफ करते ही क्यों हैं हम। बिकॉज इन आवर डेली लाइफ हमें एस्टिमेशन की ज़रूरत पड़ती है। एस्टिमेशन हर एक जगह, डेली लाइफ में, मैथ्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में वी नीड एस्टिमेशन। बहुत जगह आपको बहुत बड़े बड़े नंबर मिलेंगे एंड यू नीड टू एस्टिमेट टू द करेक्ट वैल्यू। तो हर एक बंदा सही एस्टिमेट करे, इसलिए हमें कुछ रूल्स बनाए हैं कि हम सब एक ही तरह एस्टिमेट करें और हमें करेक्ट वैल्यू मिले। ठीक है, तो इसीलिए हम राउंड ऑफ करते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं राउंड ऑफ के। ठीक है, रूल्स क्या हैं वो हम देखेंगे अब। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है मेरे पास 12.4 लेट्स से 38। आप इसको एस्टिमेट करना चाहते हो टू 4 डेसिमल प्लेसेस। आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो लेट्स से 4 डेसिमल प्लेसेस तक, 4 डेसिमल प्लेसेस। तो हम इसको कैसे राउंड ऑफ करते हैं? तो वी हैव टू ड्रॉप दिस फिगर, लास्ट फिगर, देन ओनली वी विल लेफ्ट विद दीज 4 फिगर्स। तो अगर ये जो लास्ट फिगर आप जिसको ड्रॉप कर रहे हो, अगर वो फिगर 50% से बड़ी हो, ये फिगर 50% से बड़ी हो, 50% ग्रेटर देन 50%, ये जो फिगर है एफ स्टैंड्स फॉर फिगर ग्रेटर देन 50%, तो उससे पहले वाली फिगर है जो ये वाली फिगर, दिस फिगर, वी विल इंक्रीज इट बाय 1। तो जो मेरे पास आंसर आएगा इसको राउंड ऑफ करके, दैट विल बी 12.44। तो हमें ये फिगर एक इंक्रीज़ कर देनी है। और देखिए, अगर मान लीजिए मेरे को इसी नंबर को अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस करना है, लेट्स से दिस नंबर इज़ 446। और अगर आपको ये करना है, लेट्स से आपको 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, तो 4 डेसिमल प्लेसेस, ये जो 6 नंबर है दैट इज़ ग्रेटर देन 5, 50% 5। अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले नंबर को आप राउंड ऑफ कर दोगे एक बड़े नंबर पे, ऐसे। अच्छा, एक तो ये रूल हो गया कि अगर बड़ा नंबर है, अगर 5 से बड़ा नंबर आप ड्रॉ कर रहे हो तो उससे पहले वाली फिगर को, यानी इस फिगर को आप एक नंबर इंक्रीज़ कर दोगे। और अगर नंबर इससे कम है, अगर हमारा जो नंबर है जिससे हम डील कर रहे हैं वो इससे कम है, 5 से कम है, लेट्स से 13.432, तो आपको इस नंबर को लेट्स से 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो मेरे पास जो नंबर आएगा दैट विल बी 13.4। इसके बाद हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं, इस नंबर को 2 को ड्रॉप कर रहे हैं, 2 को ड्रॉप कर रहे हैं तो दैट इज़ लेस देन 50%, लेस देन 5। तो ये जो नंबर है 3 वो सेम ही रहेगा, 43। तो 13.43 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये तो समझ आ गया। और देखिए, अगर आपको कुछ ऐसा नंबर ड्रॉ करना है, कई बार हम ये रूल सीखने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं। देखिए 14.448 आपको ये नंबर ड्रॉप करना है। अगर ये नंबर ड्रॉप करना है तो सपोज़ ये जो लास्ट 2 फिगर्स हैं आपको ये ड्रॉप करनी है और हमें चाहिए 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर। वी नीड 3 डेसिमल प्लेस आंसर, 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए। तो आप वही रूल चेक कीजिए कि क्या ये 50% से ज़्यादा है कि कम है। 50% का मतलब हो गया 50। अगर ये नंबर 50 से कम है तो ये जो उसके बाद वाली फिगर है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो ये 50 से कम है तो मेरे पास जो 3 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर आएगा 48 को ड्रॉप कर रहे हैं, तो उससे पहले वाली जो फिगर है ये 4 सेम ही रहेगा, तो 14.4 विल बी द आंसर। और देखिए, लेट्स से हमारे पास है कुछ 15.328। तो अब आप मन में सोचिए कि क्या आंसर होना चाहिए। अगर हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर चाहिए
तो ये 28 को ड्रॉप कर रहे हो, 28 इज़ लेस देन 50, लेस देन 50। तो अगर आप ये 28 को ड्रॉप कर रहे हो तो आंसर विल बी 15.3। ओके, ये तो समझ आ गया कि अगर 5 से नंबर 50 से 500 से बड़ा हो तो हम ऐसे एक नंबर बढ़ा देते हैं, और अगर वो कम हो तो सेम रहने देते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मेरे पास है कुछ 2.7384, तो आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर चाहिए, तो ये फिगर आपको ड्रॉप करनी है, 3 नंबर आपको ड्रॉप करनी है। तो दीज नंबर्स आर नंबर इज़ लेस देन 500। तो 500 से अगर कम है तो हम इस नंबर को, ये नंबर को सेम रहने देंगे, 7 विल रिमेन सेम। ठीक है, दिस 7 नंबर विल रिमेन सेम। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.7। अगर नंबर ऐसा होता 2.7539, लेट्स से ऐसे, तो आपको मान लीजिए कि ये 3 नंबर ड्रॉप करने, दिस इज ग्रेटर देन 500, तो जो ये 7 है, दिस 7 दैट विल इंक्रीज अप टू 8, तो दिस विल बिकम 2.8। ओके, अगर नंबर एग्जैक्टली 5 हो तो उसका क्या करें? इफ़ नंबर इज़ एग्जैक्टली 5, तो अगर नंबर एग्जैक्टली 5 जिसको आपको ड्रॉप करना है, तो लेट्स से हमारे पास है 2.45। आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो अगर आप 5 को ड्रॉप कर रहे हो तो आपको ये जो फिगर पीछे बचेगी इसको आपको इवन रखना है। बस याद रखना कि यू हैव टू कीप दिस फिगर इवन। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.4। अगर मेरे पास नंबर है 2.35, आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है, तो वी नो वी हैव टू कीप दिस नंबर इवन नंबर, तो मेरे पास आ जाएगा 2.4। ये जो लास्ट फिगर है दिस शुड बी इवन। और एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे 13.75, तो आपको ऐसे ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए, तो 13 पॉइंट कितना आएगा? अगर 5 ड्रॉप कर रहे हो तो दिस नंबर शुड बी इवन नंबर, 13.8। ठीक है, समझ आ गया। अब जब एडिशन करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं? तो राउंड ऑफ इन प्रोडक्ट एंड डिवीज़न, प्रोडक्ट एंड डिवीज़न एंड सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। तो पहले हम देखते हैं कि हम एडिशन में कैसे राउंड ऑफ करते हैं। एडिशन में लेट्स से आपके पास नंबर है 12.342, लेट्स से आपके पास नंबर है 12.342, और आप इसको ऐड कर रहे हो लेट्स से 8.4, कुछ भी आर्बिट्रेरी नंबर 8.4 के साथ इसको ऐड कर रहे हो, तो जो आंसर आएगा इसमें वो कितना आएगा? आंसर विल बी, ये आ जाएगा 7, 4, 2 एंड 20। तो अब आपको राउंड ऑफ का क्या रूल है? राउंड ऑफ का रूल है एडिशन एंड बोथ सब्ट्रैक्शन में भी। सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल रहेगा, कि आपको लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देखनी है। लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, जिस नंबर में डेसिमल प्लेसेस कम है उस नंबर तक, उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको ये इसको राउंड ऑफ करना है। जैसे ये जो नंबर है इसमें 1 डेसिमल प्लेस है और इसमें 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर है, ठीक है, तो आपको जो आंसर आएगा दैट विल बी ओनली 1 डेसिमल प्लेस। तो इट मीन्स कि आपको ये जो लास्ट नंबर है यू हैव टू ड्रॉप दीज 2 नंबर्स। 42 इज़ लेस देन 50, सो आराम से आंसर आएगा 20.7। ऐसे ही अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो सब्ट्रैक्शन में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट रहता है। लेट्स इसी नंबर को ही कर लेते हैं, 2.342 माइनस करेंगे 8.4, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी 3.942, ये नंबर आ गया। अब आपको वही रूल है कि आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए, तो आपको ये 42 इसमें ड्रॉप करना पड़ेगा, तो आंसर विल बी 3.9। ऐसे करते हैं, ठीक है।
ओके, ये भी समझ आ गया। अब हमें चाहिए अब प्रोडक्ट और डिवीज़न में कैसे ये प्रोपिगेट करता है, या मतलब उसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं। राउंडिंग ऑफ इन प्रोडक्ट एंड डिवीज़न। तो प्रोडक्ट और डिवीज़न में अगर हम देखें, लेट से मेरे पास नंबर है 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 3.125। यू विल गेट दिस नंबर। अब इसको राउंड ऑफ कैसे करना है। इन दिस राउंडिंग ऑफ डिपेंड्स अपॉन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं पता तो आप इसी प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो देखिए, इससे पहले वाली वीडियो। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। एंड आई कार्ड में भी ऊपर आएगी, तो आप चेक कर सकते हो। वहाँ से आप लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। जैसे इस केस में आप देखिए, वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसमें वी हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये जो आंसर है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए। 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि आपको ये लास्ट 2 नंबर ड्रॉप करने हैं। ये 2 नंबर ड्रॉप करने हैं, मतलब 25 इज़ लेस देन 50, तो आंसर आ जाएगा 3.1, ठीक है। ऐसे ही हम डिवीज़न में भी करते हैं। डिवीज़न में भी सेम ही रूल रहता है कि मान लीजिए आपको नंबर लेट से 12.5 डिवाइडेड बाय लेट से 0.20, तो ये नंबर है। तो आपको अब इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने पे जो आपके पास आंसर आएगा यू विल गेट 62.5। अब आपको जो आंसर चाहिए वो चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, बिकॉज इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर चाहिए। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर चाहिए तो आपको 5 ड्रॉप करना है। 5 ड्रॉप करना है तो ये जो इससे पहले वाली फिगर होती है, दिस फिगर शुड बी इवन, तो आंसर विल बी 62, ठीक है। तो आप ये 62 आंसर आ जाएगा, बस 62 विल बी द आंसर। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, यू विल गेट मोर वीडियोस, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे साथ ही साथ, ठीक है। थैंक यू।